नमस्कार। देश का यूथ देश की रीढ़ की हड्डी होता है और हर देश की प्रगति वहां रह रहे युवाओं पर निर्भर करती है। आज भारत जो कि एक युवा देश की कैटेगरी में आता है, वहां यूथ की संख्या 1.3 बिलियन है। पर युवा आज कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें बेरोजगारी या शिक्षा में कमी सबसे बड़ी समस्या है। पर इन समस्याओं के अलावा एक और बड़ी समस्या युवाओं के बीच है, और वो है सोशल मीडिया की तरफ उनका बढ़ता हुआ आकर्षण और उससे जुड़ी हुई भ्रांतियों के प्रति उनका जुड़ाव। आज के दौर में यूथ पूरी तरह से डिजिटली एब्जॉर्ब हो चुका है। हालात ये है कि जब वो सुबह उठता है तो फोन, रास्ते में चलता है तो फोन, खाना खाते समय भी और पढ़ते समय भी फोन का इस्तेमाल करता है। इस चिंताजनक स्थिति में माता पिता के बीच में भी काफी तनाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर परेशान माँ बाप का अपने बच्चों से यही सवाल होता है कि आखिर वे पूरे दिन इस फोन में करते क्या हैं। इसमें ज्यादातर गार्जियन तो इस बात को लेकर परेशान हैं कि डिजिटली एब्जॉर्प्शन, इससे कोई लाभ भी है या नहीं। इस बढ़ती डिजिटल फॉलोइंग के समय में हम जो एक अंधी रेस सोशल मीडिया और उसके दिए गए कंटेंट के पीछे लगा रहे हैं, पर क्या हमने रुककर कभी ये सोचा है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है या इसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव भी हो सकता है? क्या कभी इस बात पर ध्यान गया कि जो जानकारियां हमें सोशल मीडिया से मिल रही हैं वो वेल रिसर्च्ड है भी या नहीं? सोशल मीडिया ने लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है, जिसने यूथ की आइडेंटिटी, वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया एक ऐसी पीढ़ी को खड़ी कर रहा है जो साधारण से साधारण मुद्दों पर भी चर्चा नहीं कर सकता। इसने लोगों की थिंकिंग एबिलिटी को इस तरह से खत्म कर दिया है कि लोग सीरियस होकर सोचने की जगह भावुक हो जाते हैं। आज के इंफॉर्मेशन एज में समस्या ये नहीं है कि जानकारी का अभाव है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या जानकारी की अति का होना है, जिसको हम इन्फोडेमिक भी कह सकते हैं। इस इन्फोडेमिक में फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ सी आ गई है और इससे ही जुड़ी हुई अलग अलग परेशानियां समाज में एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरी हैं। तो जहां एक तरफ युवा ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया जानकारियों को लेने के लिए एक अच्छा जरिया हो सकता है, वहीं वो इस बारे में नहीं सोचते कि ये जानकारियां किसी एक्सपर्ट्स ने नहीं दी है या ये सिर्फ एक कंटेंट है। ये सिचुएशन और क्रिटिकल तब हो जाती है जब युवा जीवन से जुड़े हुए गंभीर फैसले जैसे फाइनेंशियल डिसीजंस को भी सोशल मीडिया की मदद से लेने लगते हैं। पर ऐसी जानकारियों को स्टेब्लिश्ड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफी बार ये देखा गया है कि ऐसी जानकारियों का कोई प्रूफ नहीं मिलता है। पैसों से जुड़े हुए फैसले लेने में जरूरी होता है कि आपको टेक्निकल फाइनेंशियल टर्म्स जैसे कि SIP, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस की सही जानकारी हो। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी जानकारियों के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स की मदद लें। कुछ लोगों को लगता है कि फिजूल खर्ची कम कर देने से पैसे बचा लेने में ही समझदारी होती है, पर अगर ऐसे बचाए गए पैसों का सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया तो आपकी बचत धरी की धरी रह जाएगी। और शायद इसीलिए आज सरकार और सरकारी संस्थाएं भी युवाओं को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसी ने सही ही कहा है कि राह पर किसी के कदम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलने के लिए अपने ही कदमों के निशान को छोड़ना बहुत जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।